बिल्कुल नहीं आई। पहलगांव इन सबों ने करवाया, यही आरएसएस और बीजेपी। राम माधव देखिए, राजनाथ सिंह तमाम बातों का, आपके सवालों का भी जवाब देंगे आने अरे कुछ नहीं, बेशर्मी से झूठ बोलता है। पार्लियामेंट में जो व्यक्ति झूठ बोलता है, आप बताइए इतना बेशरम कोई हो सकता है? ये मैं नहीं सोच सकता था। एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति। राजनाथ सिंह झूठ बोल रहे हैं, वो बेशर्म है, आप ये कह रहे हैं? हाँ हाँ भाई, पार्लियामेंट में कहा कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। आप बताइए 545 सांसदों के बीच बैठ करके आप इस तरह से झूठ फॉरेब कर रहे हो। ये भी तो हो सकता है उसके पास जानकारी न रही हो, राजनाथ जी के पास जानकारी न रही हो। जानकारी नहीं रही है राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के ऊपर। हाँ, तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि ये देश के असली गद्दार यही है। कौन लोग हैं? बीजेपी और आरएसएस। आप कैसे कह सकते हैं उनको गद्दार? इससे बड़ा देशभक्त, इससे बड़ा देश के लिए काम करने वाले लोग आपको दिख रहा है? तो आपको ये नहीं दलाली कीजिएगा, दलाली करना बंद कीजिए कांग्रेसियों का। आप लोग, आप हम लोग दलाल हैं? दलाल आप होंगे, अंधभक्त आप होंगे, पगलाए आप हैं। राजनाथ से कितना पैसा मिला है आप लोग को? भाजपा कितना आईटी सेल आपको पैसा देती है उसकी दलाली करने के लिए? राजनाथ सिंह को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है देशभक्ति के, आप जैसे लोगों से। वो देशभक्त हैं। बिल्कुल नहीं है, देश के सबसे बड़े गद्दार हैं ये सब। हाँ। आरएसएस और बीजेपी गद्दारों की टीम है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो किस तरह से थरथरा नहीं गए थे? अगर डोनाल्ड ट्रंप हुआ समझौता नहीं कराता तो भी परमाणु संपन्न देश है। आपका अब तक दिल्ली साफ हो गया होता। पाकिस्तान चाहिए आपको, पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तान, आप बताइए कि आपके राम माधव और एक जर्नल जाकर के आईएसआई के मेजर जनरल से, पूर्व मेजर जनरल से श्रीलंका में मीटिंग कर रहे हैं, उस पर शर्म नहीं आई? राम माधव नाम है, नोट कर लीजिए। आप बताइए, उसके बाद पहलगांव हो गया। तो हमारे देश के हिंदुओं को तो मरवा रही है बीजेपी। तो क्या देश को खतरे में डालने का काम काज राजनाथ सिंह कर रहे हैं? एकदम डाल दिया है। और चाइना छोड़ेगा क्या? इनकी हैसियत है, छोड़वा देंगे। 56 इंच का सीना है, और दिखाएंगे तो भाग जाएगा। गद्दार आदमी है, उससे बड़ा डरपोक नरेंद्र मोदी से कोई नहीं है। हाँ, यही आरएसएस और बीजेपी। राम माधव देखिए, राजनाथ सिंह तमाम बातों का, आपके सवालों का भी जवाब देंगे आने। अरे कुछ नहीं, बेशर्मी से झूठ बोलता है। पार्लियामेंट में जो व्यक्ति झूठ बोलता है, आप बताइए इतना बेशरम कोई हो सकता है? ये मैं नहीं सोच सकता था। एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति। राजनाथ सिंह झूठ बोल रहे हैं, वो बेशर्म है, आप ये कह रहे हैं? हाँ हाँ भाई, पार्लियामेंट में कहा कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। आप बताइए 545 सांसदों के बीच बैठ करके आप इस तरह से झूठ फॉरेब कर रहे हो। ये भी तो हो सकता है उसके पास जानकारी न रही हो, राजनाथ जी के पास जानकारी न रही हो। जानकारी नहीं रही है राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के ऊपर। हाँ, तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि ये देश के असली गद्दार यही है। कौन लोग हैं? बीजेपी और आरएसएस। आप कैसे कह सकते हैं उनको गद्दार? इससे बड़ा देशभक्त, इससे बड़ा देश के लिए काम करने वाले लोग आपको दिख रहा है? तो आपको ये नहीं दलाली कीजिएगा, दलाली करना बंद कीजिए कांग्रेसियों का। आप लोग, आप हम लोग दलाल हैं? दलाल आप होंगे, अंधभक्त आप होंगे, पगलाए आप हैं। राजनाथ से कितना पैसा मिला है आप लोग को? भाजपा कितना आईटी सेल आपको पैसा देती है उसकी दलाली करने के लिए? राजनाथ सिंह को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है देशभक्ति के, आप जैसे लोगों से। वो देशभक्त हैं। बिल्कुल नहीं है, देश के सबसे बड़े गद्दार हैं ये सब। हाँ। आरएसएस और बीजेपी गद्दारों की टीम है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो किस तरह से थरथरा नहीं गए थे? अगर डोनाल्ड ट्रंप हुआ समझौता नहीं कराता तो भी परमाणु संपन्न देश है। आपका अब तक दिल्ली साफ हो गया होता। पाकिस्तान चाहिए आपको, पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तान, आप बताइए कि आपके राम माधव और एक जर्नल जाकर के आईएसआई के मेजर जनरल से, पूर्व मेजर जनरल से श्रीलंका में मीटिंग कर रहे हैं, उस पर शर्म नहीं आई? राम माधव नाम है, नोट कर लीजिए। आप बताइए, उसके बाद पहलगांव हो गया। तो हमारे देश के हिंदुओं को तो मरवा रही है बीजेपी। तो क्या देश को खतरे में डालने का काम काज राजनाथ सिंह कर रहे हैं? एकदम डाल दिया है। और चाइना छोड़ेगा क्या? इनकी हैसियत है, छोड़वा देंगे। 56 इंच का सीना है, और दिखाएंगे तो भाग जाएगा। गद्दार आदमी है, उससे बड़ा डरपोक नरेंद्र मोदी से कोई नहीं है।
हाँ हाँ